हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन के बारे में। दोनों का मतलब वही है, इनइक्वेशन। कई बुक्स में इनइक्वेशन और कई बुक्स में इनइक्वालिटी के नाम पर ये चैप्टर होता है। और अगर आप 12th का 11th में आप जब 11th-12th में जब देखेंगे एनसीईआरटी में लीनियर प्रोग्रामिंग करके ये चैप्टर इंट्रोड्यूस रहा होगा उसमें, ठीक है। तो इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट देखने से पहले हम लोग को थोड़ा इसका बेसिक बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट डेवलप कहाँ से हुआ। ठीक, तो अगर हम इनिशियली बात करें इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इनइक्वालिटी का सेंस है या इनइक्वालिटी की महक आ रही है। कुछ भी ऐसा मेरे को लॉजिक पता चल जाए जिससे हम लोग क्लियर कट में ये बार बोल पाए कि यहाँ पर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब होता है, इनइक्वालिटी मीन्स आप बोलेंगे इनइक्वालिटी मीन्स कंपैरिजन। इनइक्वालिटी का मतलब होता तुलना करना। जैसे इनइक्वालिटी, आप एक शब्द को देखो तो इन और इक्वेशन मतलब इसका हिंदी होता असमीका। असमीका का मतलब होता असमानताएं, जहां पर चीजें समान ना हो, जहां पर चीजें समान ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमानता बोलेंगे, ठीक है ना। उसका ही इंग्लिश में क्या मतलब, इंग्लिश कैसे, उसका इंग्लिश क्या होता, इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या, असमानताएं, जहां पर चीजें भिन्न भिन्न हो, जहां पर चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इसका मतलब क्या होता, इनइक्वालिटी। अब समझेंगे कैसे, समझने के लिए इसमें एक मोटी सी बात आप याद रखो, इनइक्वालिटी मींस कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कहां कहां पर, तो इन बिटवीन कंपैरिजन, इन बिटवीन आपको लिखना कंपैरिजन इन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन हो सकती है। टू नंबर्स, वन नंबर्स, एक नंबर हो सकता है, एंड वन वेरिएबल, एक वेरिएबल हो सकता है आपका। एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है दोनों नंबर्स हो। टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है इनइक्वालिटी मींस कंपैरिजन। अब कंपैरिजन मैथमेटिकली कहां पर करेंगे, या तो दो नंबर्स के बीच में करेंगे, या एक नंबर एक वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करेंगे, या दोनों वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करेंगे। जैसे अब इस कॉन्सेप्ट को धीरे से जीरो लेवल तो उठाते हैं। जैसे आपको कैसे पता चला जीरो इज लेस देन वन, जीरो इज लेस देन टू, या 10 इज ग्रेटर देन 8, या 10 जो 8 से बड़ा है। कुछ तो एक लॉजिक रहा होगा, तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी का बेसिकली मतलब होता है कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। एक नंबर हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता दोनों वेरिएबल हो सकता दो से ज्यादा वेरिएबल हो, दो से ज्यादा नंबर्स हो। तो ये बेसिक मतलब क्या है, आपके माइंड में इससे होना चाहिए कि इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब होता है कंपेयर करना। अब कंपेयर कहां करेंगे, इस बात पर आते हैं। तो कंपैरिजन क्या होता है, अब एक बात याद रखना, कंपैरिजन आप वहीं पर कर सकते हैं जहां पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट हो, जहां पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट हो। डिफरेंस इज प्रेजेंट, कंपैरिजन का मतलब क्या हो, आप देख लें, डिफरेंस इज प्रेजेंट। इस बात को हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस इज प्रेजेंट, अगर डिफरेंस प्रेजेंट है तो आप वहां पर कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहीं से आपका इक्वालिटी इनइक्वालिटी का अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में चीजें डिस्कस की थी। तो यहां पर जैसे बात करते हैं, अभी नंबर्स पर बाद में आएंगे, मैथमेटिकल अप्रोच बाद में अपनाएंगे। पहले हम जो रोजमर्रा की लाइफ में चीजें यूज होती हैं, जो आपके आसपास सराउंडिंग में है, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसे मैथमेटिक्स अप्लाई होती है। तो मान लेते हैं यहां पर दो पर्सन है। आप अगर यहां पर देखें तो ये हमारे पास दो पर्सन है, और इन दो पर्सन को आपस में कुछ नहीं पता एक दूसरे के बारे में। ना तो इनको ये पता है कि हाइट मेरी ज्यादा है, या पर्सन वन P1 की ज्यादा है, या P2 की ज्यादा है। ना ही इनको ये पता कि
वेट मेरा ज्यादा है या मेरे पास जो खड़ा है पर्सन 2 उसका ज्यादा है। इन पर दोनों पर्सन को किसी बात का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमको पता है, आपको पता है कि P1 और P2 की जो लंबाई है, जो हाइट है वो सेम है। हमको पता है और आपको पता है, ये P1 P2 नाम के दो पर्सन है, इन दोनों की हाइट सेम है, ये बात हमको पता है, बट इनको नहीं पता है। ठीक है, अब क्या, अब अगर हम आपसे बोले कि P1 से आप क्वेश्चन पूछो कि P1 बताए P2 की हाइट ज्यादा है या उसकी हाइट ज्यादा है, तो P1 कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, P1 कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि P1 को इस बात का एहसास ही नहीं है कि P2 की हाइट ज्यादा है, P1 की हाइट ज्यादा है। ये क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है? ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि इन दोनों में पहले से ही कोई डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है। P1 अपने को देखेगा, P2 देखेगा, अपने को देखेगा, P2 देखेगा। क्या वो ये बोल सकता कि हम, मेरी हाइट P1 से ज्यादा है या P2 की हाइट मेरे से ज्यादा है? इसमें से ये दोनों जिंदगी भर कंपैरिजन करते रहे, बट कभी ये बोल नहीं सकते कि मेरी हाइट ज्यादा है या इसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। ये बात हमको पता है और आपको पता है, इन दोनों को नहीं पता है। इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों में पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है, और जहां पर पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट नहीं, वहां पर आप कंपेयर नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, P1 सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलेगा कि हमें लगता है मेरी हाइट और P2 की हाइट बराबर है। ये सिर्फ बराबर बोल सकता है, यहां पर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये क्या काम करेगा? ये सिर्फ बराबर का, ये सिर्फ ये बोल सकता है कि हम दोनों, लगता है हम दोनों बराबर हैं, बट ये ना तो ये बोल सकता है ये इसकी हाइट मेरे से ज्यादा है या मेरे से कम। अब यहां पर वर्ड कौन सा आया? कम और ज्यादा। कम की हिंदी क्या? लेस। ज्यादा की ग्रेटर। तो यहीं से इन्वॉल्व होता ग्रेटर देन और लेस देन। अब अगर हमको ये बताना है कि अब यहां पर अगर मान लेते हैं, अब यहां पर बनाते हैं, एक पर्सन P1 ये है और P2 ये है। अब यहां से P1 और P2, अब P1 देखते ही बता देगा कि मेरी हाइट ज्यादा है, P2 की हाइट कम है। क्यों? P2 की हाइट बेसिकली वैसे भी कम है। क्यों ऐसा बता पा रहा? क्योंकि हमने पहले से ही दोनों में डिफरेंस करके रिप्रेजेंट किया है। हमको पता है P1 की हाइट, P1 यहां पर खड़ा है, P1 ऊंचाई पर खड़ा है और P2 नीचे खड़ा है, तब भी दोनों का यहां पर है, तो इसका मतलब है P1 की हाइट ज्यादा है, P2 की हाइट कम है। तो P2 डायरेक्टली बोल देगा कि मेरी हाइट ज्यादा है, P2 की हाइट कम है। क्यों क्यों ऐसा हो पा रहा? क्योंकि इन दोनों में पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट है। आप मोटी मोटी बात ये रखो कि आप कंपैरिजन वहीं पर कर सकते हो जहां पर पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट है। जहां पर पहले से डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है, वहां पर आप कुछ नहीं कमेंट कर सकते। जैसे अगर हम यहां पर एक सर्कल ले लिया, अगर हम आपसे बोले कि सर्कल के अंदर कितने कलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर करो। मन में सोचो कितने कलर सर्कल के अंदर, सर्कमफ्रेंस को छोड़कर सर्कल के अंदर कितने कलर है। तो आप मन में सोचेंगे कि सर्कल के अंदर तो सिर्फ एक ही कलर है, ब्लैक कलर मेरे को दिख रहा है और उसमें कुछ नहीं दिख रहा। फिर अगर हम बोले नहीं नहीं बताओ इसमें कितने कलर है, आप बोले नहीं नहीं ये तो फिर ये कौन से नॉनसेंस क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ मेरे को एक ही कलर दिख रहा। नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है, आप इसका आंसर नहीं कर सकते। क्यों? सिर्फ ये बोल सकते सिर्फ ब्लैक कलर है। बट अगर हम जैसे बोले कि सर्कमफ्रेंस और सर्कल के अंदर का कलर, तो आप बोलो सर्कमफ्रेंस व्हाइट कलर का है और इसके सर्कल के अंदर जो एरिया है वो ब्लैक कलर का है। अब इन दोनों कलर में, अगर हम बोले यहां पर इन दोनों कलर में कौन सा डिफरेंस है, आप बोलेंगे एक येलो कलर का है, दूसरा व्हाइट कलर का है। तो आप ये क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि इन दोनों कलर में पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट है, इसलिए आप देखकर कंपेयर कर पा रहे। क्यों? डिफरेंस प्रेजेंट है इसीलिए बता पा रहे। इस सर्कल के अंदर तो आप कोई कमेंट कर नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही आपको दूसरा कलर दिखा, मतलब डिफरेंस दिखा, इन दोनों में क्या है, पहले से ही डिफरेंस है, येलो कलर का है और ये व्हाइट कलर का है। तो आपने क्या काम किया, विद इन सेकेंड एक कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट की और आपने झट से आंसर दिया कि ये व्हाइट है और ये येलो है। बट इस केस में आप सिर्फ ये बोल पा रहे हैं कि यहां पर तो सिर्फ ब्लैक कलर है। ऐसा क्यों आप बोल पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर पहले से डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है। यहां पर देखो आप, पहले से डिफरेंस प्रेजेंट है, इन दोनों में देखो पहले से डिफरेंस प्रेजेंट है, तो आप बोल लेंगे इन दोनों कलर में ये येलो है, ये दूसरा कलर है, ठीक है ना, ये व्हाइट कलर है। यहां पर अगर बोले तो यहां पर बोलेंगे ये यहां पर क्या है, ये रेड कलर है, क्योंकि इसका और इसका दोनों का डिफरेंस पहले से ही प्रेजेंट है। तो इनडायरेक्टली अगर हम आपसे बोले कि आप कंपैरिजन, एक्चुअल में ना तो कोई हाइट एग्जिस्ट करती है, ना तो वेट एग्जिस्ट करता है, ना ही कलर एग्जिस्ट करता है, ना लंबाई, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इन मैथमेटिकल। आप देखो, जब भी आपके रोजमर्रा की बात हम बताते हैं, आप देखो ना, आपके पास कोई इंसान पर्सन खड़ा है, ठीक, आपका सिस्टर, मदर, ब्रदर, कोई भी हो गया, XYZ आपका फ्रेंड हो गया, तो या तो फ्रेंड आपका
आपसे साफ होगा, गोरा होगा या काला होगा, आपसे हाइट कम होगा, आपसे हाइट ज्यादा होगा, हो सकता है बराबर भी हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है आपसे मोटा हो सकता है आपसे पतला हो। तो आप कंपेयर करते हो ना, आपके माइंड में कहीं ना कहीं इमेज बनी है ना पहले से ही, कि आपने इंसान देखा, दो इंसान देखे, ठीक है हाँ ये मेरे से मोटा है, इसका मतलब है उसका कुछ एक्चुअल में तो ना वेट था, ना हाइट थी, ना कलर था, कुछ नहीं था। आपने सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में किसी दूसरे को देखा, या आपके अंदर पहले से ही इमेज सेव है, आपके अंदर वो पहले से ही पैटर्न सेव है, इसलिए आप झट से आंसर कर पाते हैं कि वो इंसान मोटा है, वो इंसान पतला है, वो इंसान गोरा है, वो इंसान काला है, ठीक है। बट एक्चुअल में ना तो कलर एग्जिस्ट करता, ना हाइट एग्जिस्ट करती, ना वेट एग्जिस्ट करती। आप इमेजिन करो ना, कुछ ऐसा, कोई एक मान लेते न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक, नया बच्चा पैदा हुआ, उसको एकांत में रख दो, ये सर्कल है, यहां पर कोई मनुष्य नहीं जा रहा, वो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन ही उठा के उसको रख दिया गया यहीं पर, उसका बाई चांस मान लेते हैं ऐसा सिस्टम जनरेट हो गया, एक रोबोट है वो उसकी सेवा कर रहा है, जो भी होगा न्यू बॉर्न बेबी को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो एक रोबोट फुलफिल कर रहा है। उसने कभी इंसान देखे ही नहीं, इंसान का प्रोसेस देखा ही नहीं, तो अब क्या वो बता सकता है मेरे मदर कौन है, फादर कौन है, कलर क्या होते हैं? और वो सिर्फ एक सर्किल टाइप का एक घर है, वहीं पर बंद है। वो न्यू बॉर्न बेबी है, 1 ईयर का हुआ, 2 ईयर का, उसने कभी कोई इंसान नहीं देखा, कभी कोई कलर नहीं देखा, कुछ देखा ही नहीं, बस उसको वो सभी सुविधाएं मिल रही जिससे वो जीवित रह सके। अब अचानक अगर हम उसके सामने जाएं, आप ही उसके सामने जाओ, तो उसको अजीब लगेगा, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या पहने हैं, ये कपड़े हैं, तो ये रिएक्शन होगा उसका। तो वैसे ही अगर हम इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि पूरी कैलकुलस डिपेंड करती है। जेई मेंस एडवांस पी वाई की उठा के देखो, कैलकुलस में डोमेन रेंज फंक्शन में कुछ भी उठा के इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, बाइनोमियल सॉल्व करोगे, यहां तक कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे, कोई भी एक अच्छी प्रॉब्लम जो जेई मेंस और एडवांस लेवल की होगी 90% है उसमें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज ही होगा। आप याद रखना, 3 चैप्टर अच्छे कर लेना, इनइक्वालिटी, लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप पूरी मैथ को बहुत इजीली समझ सकते हैं। वही हम आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप मैथ के प्रति आपका जो लगाव नहीं है, जो इंटरेस्ट खो गया है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है, पता ही नहीं चलता, आते सीधा इनइक्वालिटी स्टार्ट और चलो, नहीं उसका बैकअप होता है, हर एक चैप्टर का नाम ही अच्छे तरीके से डिजाइन होता है, ठीक है ना। तो अपन लोग सबको डिस्क्राइब करेंगे काफी डिटेल में, तो आई होप आपको इनइक्वालिटी का बेसिक सेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स की, क्योंकि अपने को फाइनली मैथमेटिकल इनइक्वालिटी पढ़नी है, ठीक है ना। इथिकल और ये सामाजिक इनइक्वालिटी तो पढ़नी नहीं है कि समाज में कैसे इनइक्वालिटी का यूज होगा। हाँ, आपको ये पता हो गया होगा कि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इनइक्वालिटी का मोटा मोटा मतलब समझो, इनइक्वालिटी मींस कंपैरिजन, और कंपैरिजन आप दो नंबर के बीच में कर सकते हो, एक नंबर एक वेरिएबल हो सकता है, दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करते कहां पर है, जहां पहले से डिफरेंस प्रेजेंट हो, जहां पहले से डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है वहां पर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब इसी बात को हम नंबर सिस्टम पे लाते हैं। जैसे हम मान लीजिए ये हमारा रियल लाइन है, प्लस इनफाइनाइट हो गया, और इस साइड हमारा माइनस इनफाइनाइट, 0 इधर हो गया, 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, -1 -2 इधर साइड है। तो हमको आपको कैसे पता चला 2 जो है ना 0 से बड़ा है, 0 जो है ना 2 से छोटा है? तो यहां पर देखो ना, एक्चुअली इनमें एक फिक्स गैप है, फिक्स डिफरेंस प्रेजेंट है, हर एक नंबर में एक फिक्स डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि 0 से 1 के बीच में 10 यूनिट का डिफरेंस है और 1 से 3 के बीच में 20 यूनिट का डिफरेंस है, नहीं, नंबर लाइन पर हर एक नंबर की डिस्टेंस 0 से फिक्स है, हर एक नंबर लाइन पर हर एक नंबर की फिक्स डिस्टेंस है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 0 और 1 के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है ना, और इसके बाद 1 से 2 के बीच में 3 मीटर की डिस्टेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक फिक्स डिस्टेंस पर ही हर एक नंबर पाए जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना, तो अपने को पता है 0 से जो नंबर जितना दूर होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा, 0 से जो नंबर जितना पास होगा, पॉजिटिव नंबर की बात करें, पॉजिटिव में जो नंबर 0 से जितना दूर उसका वैल्यू उतना ज्यादा, जो नंबर 0 के जितना करीब उसकी वैल्यू उतना छोटी। निगेटिव की बात करें, 0 से जो नंबर जितना दूर वो उतना छोटा, 0 का जो नंबर जितना पास उतना बड़ा, ठीक। अच्छा, अगर आपने क्या काम दिया, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। सेम कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में लगता है, सेम मैथमेटिकल डिस्क्राइब करता है। हम आपको बताते हैं क्या काम करो, आप क्या काम करो, यहां से देखो, +2 और +2 कितना हो गया, +4 हो गया। जब भी आप दो सेम साइन के नंबर ऐड करोगे तो वो 0 से उतने ही दूर भगा देंगे,
जीरो क्या है, जीरो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, उसे लगता है कि दो ऐसे इंसान पास आ रहे हैं जो सेम कैटेगरी के हैं, उनको दूर फेंक देता है। जैसे आप देखो ना, आपके ग्रुप में क्या होते हैं कि 3-4 लोग होते हैं, एक पढ़ने वाला होता, तो आप क्या काम करते हो, या तो आप उसका मन ही मन में अपोज करने लगते हो। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे होता है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही नंबर में भी होता है, अपोजिट साइन के नंबर जीरो अपने पास खींच लेता है। जैसे आपने क्या काम किया, जीरो अपने पास लाएगा, माइनस का 5 लिया, ये माइनस का प्लस का 2 कर दिया, तो जीरो के और करीब आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। जैसे क्या काम करो, +5 और +5 करो तो कितना हो जाए, प्लस का 10, 5 मान लेते हैं यहां पर और 10 आपका यहां आ जाएगा, जीरो तुरंत अपने से दूर फेंक देगा। जीरो का क्या काम है कि दो सेम साइन के नंबर अगर ऐड हो रहे हैं तो उनको दूर फेंक देगा, और अगर अपोजिट है तो उनको खत्म कर देगा, उनकी हमेशा वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा। जीरो की खास बात यही है, जीरो, एक बात और बताएं, जीरो को एज ए नंबर पहली बार दुनिया में ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त अपने इंडियन मैथमेटिक्स, ग्रेट मैथमेटिक्स विच कैन डिस्क्राइब अबाउट जीरो, वो दुनिया को बताया था जीरो के ये नियम होंगे, जीरो ऐसे, जीरो के जो भी अलजेब्रिक नियम होंगे ब्रह्मगुप्त ने पहले यूज करना सिखाया था दुनिया को, ठीक है ना। तो क्या काम करते हैं जीरो, क्या जैसे आपने क्या किया, -7 लिया और -7 में -2 किया तो माइनस का 9 आ जाता है, ठीक। अब -7 तो यहां पर कहीं होगा मान लेते हैं, ठीक है ना, और -2 यहां पर है, तो -9 तो इससे और दूर हो गया ना। तो पहले जीरो से इतनी डिस्टेंस थी, अब जीरो से और ज्यादा डिस्टेंस हो गई। क्या काम करते हैं, जब भी आप सेम साइन के नंबर ऐड करते हैं तो जीरो अपने आप से दूर फेंक देता है, क्योंकि जीरो अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। और चाहे प्लस में बात करो, दो प्लस नंबर लो और दूर फेंक दिया। जैसे ही आप अपोजिट साइन लेंगे, मान लेते हैं -10 और प्लस का 7 लेते हैं, तो देखो दो अपोजिट साइन है, एक निगेटिव पॉजिटिव। अब जीरो क्या काम करेगा, इनकी वैल्यू कम कर देगा, इनको बिल्कुल अपने पास खींच कर लाएगा। -3 हो गया, पहले -10 यहां पर पड़ा था, अब -10 इधर ला गया, तो अपने पास खींचता है। जीरो क्या करता है, अपने बिल्कुल ऐसे खींचने, जैसे आपने क्या प्लस माइनस ऐसे धीरे 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 खींच के लाएगा अपने पास। और जब वो सेम कैटेगरी के लोग, जीरो को लगता है मेरे, जीरो को अपने आप पे जैसे खतरा महसूस होता है वैसे वो दूर फेंक देता है। माइनस माइनस 2 इकट्ठा हुए, दूर फेंक दिया, प्लस प्लस 2 इकट्ठा हुए, दूर फेंक दिया, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का, वो दूर फेंक दिया। जैसे उसे लगता है ये अपोजिट हो गए। आप देखो ना, आप रोजमर्रा की लाइफ में देखो, आपको जैसे आप संगठित हो, दो लोग, उनकी सोच एक है, उनके कर्म करने का तरीका एक है, तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन अगर उनकी सोच में डिफरेंस है, दो लोग ऐसे हैं जिनकी सोच ही मैच नहीं करती है, तो टीम ही ब्रेक हो जाएगी ना, टीम ब्रेक हो जाएगी, एक दूसरा इधर चला जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा। अगर वो संगठित है, दोनों की सोच एक है, तो क्या काम करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, किसी तीसरे पीछे कर देंगे। वैसा ही नंबर के साथ होता है, दो अगर सेम साइन के नंबर है, मतलब उनकी सोच सेम है, तो जीरो को खतरा है उनसे, तो जीरो क्या काम करेगा, अपने से दूर फेंक देगा। जैसे क्या काम किया, प्लस का 15 और प्लस का 15, तो यहां से क्या हो गया, प्लस का 30, जीरो से बहुत दूर चला गया। माइनस का 10 माइनस का 10 तो माइनस का 20, जीरो से बहुत दूर चला गया। बट यहां पर लाए माइनस का 30 प्लस का 15, तो जीरो के बहुत करीब आ गया। पहले -30 था, अब -15 बचा है, खत्म कर दिया उनको, पास लाके अपने पास लाके। और करते जाएंगे तो बिल्कुल जीरो कर देगा, और लाएंगे और जीरो कर देगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आया होगा डिफरेंस का। तो इनइक्वालिटी में ऐसे धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, तो शायद आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस जहां पर डिफरेंस कंपैरिजन के जहां कहां पर करेंगे, जहां पर डिफरेंस प्रेजेंट होगा। एक बार हम लोग वन शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। कंपैरिजन हम लोग कहां पर करते हैं, जहां पर पहले से ही डिफरेंस प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब है नंबर में कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंस प्रेजेंट होता है, उनमें डिफरेंस प्रेजेंट होता है। 0 और 1 की डिस्टेंस है, और 0 और 1 की 0 और 2 की डिस्टेंस ज्यादा हो गई, ठीक है ना। यहां पर देखो 0 1 2, तो 0 से काउंट होता है, यहां पर 2 ज्यादा डिस्टेंस है ये, बट ये डिस्टेंस सेम होगी, ये जितनी होगी उतनी ये होगी। बट 0 से टोटल डिस्टेंस देखें तो 0 से 2 की डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस इन दोनों की सेम होगी। बात को समझ में आई। तो इसका मतलब है अब कोई नंबर ना तो अपने आप से बड़ा हो सकता है, ना ही अपने आप से छोटा हो सकता है। तो इसका मतलब वो अपने आप के बराबर हो सकता है। तो छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट आया ना, ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दे, नंबर लाइन पर हर नंबर एक ही बार आता है, ऐसा नहीं वन एक बार आया दूसरा दोबारा फिर से आ जाए, अगेन रिपीट कर जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लो इसको, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो आपने देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, अब क्या है कि मैथमेटिकल नोटेशन चलते हैं। जैसे 10 9 से बड़ा है, 20
18 से बड़ा है, 50 ग्रेटर देन 25। तो ये बोलने का तरीका हो गया, बट मैथमेटिकली आपको पता है, हमने आपको पहले लेक्चर नंबर सिस्टम जाओ तो हम आपको बताए थे कि मैथमेटिकल नोटेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इन मैथमेटिक्स हम लोग नोटेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के 4 सिंबल्स अपने पास आए। कितने सिंबल? 4 सिंबल्स, जिनमें से पहला अपना इनइक्वालिटी का सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन बोलते हैं। सेकेंड सिंबल हमारे पास आया लेस देन, या इसी को स्मॉलर देन भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास सिंबल आया ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां पर और लगा, एक बात याद रखना, और एंड में हमने डिफरेंस बताया। पहला लेक्चर आप देखेंगे इनइक्वालिटी का पहला लेक्चर, वहां पर हमने और एंड को काफी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया, आप वहां से देख सकते हैं। और एक और लास्ट सिंबल होता है अपने पास लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये 4 सिंबल्स हो गए जिस पर अपना इनइक्वालिटी के सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसी के रूल्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या रूल्स होंगे, किसको क्या बोलेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल कर लो भाई। एक नंबर अपने आप से या तो बराबर हो सकता है, या तो अपने आप से छोटा होगा, या अपने आप से बड़ा होगा, या अपने आप से छोटा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा। 4 ही स्टेटमेंट है, 5वां आप जनरेट करके देखो भाई। 2 2 के बराबर होगा, या तो 2 2 के बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। भाई 2 या तो अपने आप के बराबर होगा, या 2 किसी दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या किसी दूसरे नंबर से छोटा होगा। यही अपने पास स्टेटमेंट है भाई। इसके अलावा अगर आपको सोच पाओ तो मेरे को कमेंट में लिखना कि हाँ एक स्टेटमेंट और है, या तो बराबर होगा, या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा। और यहां पर देखो, या तो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा, या तो लेस देन होगा और इक्वल टू होगा, या तो किसी नंबर से बड़ा ही होगा, या तो किसी नंबर से छोटा ही होगा। क्लियर है ना? तो ये हमारे सिंबल्स हो गए जो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब यहां से अपन लोग बात करते हैं कांस्टेंट इनइक्वालिटी की। पहला हेडिंग डालेंगे अपने को कांस्टेंट इनइक्वालिटी में कैसे ये सिंबल्स यूज होते हैं। कांस्टेंट इनइक्वालिटी, तो कांस्टेंट इनइक्वालिटी में अगर हम लोग एग्जांपल से बात करें तो पहला अगर एग्जांपल लें यहां पर, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स है? क्या 2 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, नंबर के बीच में भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा, या तो कंपेयर करेंगे दो नंबर्स के बीच में, एक नंबर होगा एक वेरिएबल होगा, या दोनों वेरिएबल होंगे, या 2 से ज्यादा नंबर होंगे, या 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे। मैंने मुद्दे की बात ये, या तो वेरिएबल के बीच में कंपेरिजन करेंगे, या कांस्टेंट के बीच में कंपेरिजन करेंगे, या वेरिएबल कांस्टेंट दोनों के बीच में आपस में कंपेरिजन करेंगे। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर लिखें 3 ग्रेटर देन 2, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें, थर्ड एग्जांपल, अगर हम बोले यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फोर्थ एग्जांपल लें 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेंगे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से लिखे हम 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से लिखे हम 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। यहां से हम लिखे -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ये स्टैंड में लिखा। और हम आपसे बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर हम आपसे ये बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन यू कैन आंसर। आप देखो मन में अपने सोच, देखो इसमें कौन कौन से आंसर, और सिर्फ बोलने का तरीका है। अगर हम आपसे बोले 3 ग्रेटर देन 2, यस, आंसर ऑटोमेटिकली आएगा यस, और इक्वल टू 2, नो। तो इसका मतलब है ये दो स्टेटमेंट होते हैं। यहां से देखो, ये इन दोनों में अगर हाफ सेंटेंस ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है। अगर आधा सेंटेंस ट्रू है, जैसे यहां पर क्या है, ग्रेटर देन, इतना होल्ड कर रहा है। इस वाले क्वेश्चन क्या है, 3 ग्रेटर देन 2, यस, और इक्वल टू 2, नो। तो यहां पर ये और इक्वल वाला फेल कर गया ना, ये वाला फेल कर गया। बट ये वाला अगर होल्ड कर रहा है तो स्टेटमेंट तो पूरा ट्रू माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यस, 3 2 से बड़ा होता, बराबर नहीं होता है। ठीक है ना? बट ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है। आप अगर देखें तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है ना? यहां से बात करें 2 ग्रेटर देन 1, यस, और इक्वल टू 1, नो। एक में यस आ रहा और एक में नो आ रहा, तो स्टेटमेंट पूरा आपका
ट्रू माना जाएगा। और स्टेटमेंट क्या होता है? ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर हम आपसे बोले कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? अ सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स, एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे अगर हम आपसे बोले सिट डाउन, स्टैंड अप, ये क्या है? ये स्टेटमेंट नहीं है, यहां पर ना तो ये ट्रू है ना फॉल्स है, ये ना तो ट्रू है ना फॉल्स है, तो ये क्या? ये स्टेटमेंट नहीं हो। बट अगर हम आपसे बोले कि कानपुर और लखनऊ के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो ये क्या है? सेंटेंस है जो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो 100 किलोमीटर होगी या 100 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इसमें आपके आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो सिट डाउन, स्टैंड अप, ये क्या है? ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट के लिए फाइनली आप क्या याद रखेंगे? ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, एक ऐसा कथन जो या तो सत्य या असत्य है, ठीक है ना। स्टेटमेंट ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर देखो अपने को क्या मिलेगा? टू ग्रेटर देन मिल रहा ना, तो आधा होल्ड कर रहा है, स्टेटमेंट पूरा ट्रू माना जाएगा। यहां पर लिखा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन 1, नो, और इक्वल टू 1, यस। तो यहां पर क्या अपने पास है? 1 ग्रेटर देन वाला नहीं एग्जिस्ट कर रहा, होल्ड कर रहा, बट इक्वल टू होता भाई। 1 1 से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकता है ना। तो यहां पर क्या बराबर के लिए ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। 0 लेस देन 0, नो। भाई कोई नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर ना तो अपने आप से बड़ा होगा ना अपने आप के छोटा होगा, अपने आप से सिर्फ बराबर हो सकता है। 0 लेस देन 0, नो, और इक्वल टू 0, यस। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यहां पर देखो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस देन एग्जिस्ट नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा, बट इक्वल टू करेगा, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट हो गया। -7 ग्रेटर देन, नो, और इक्वल टू -7, यस। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। और अगर हम यहां से एग्जांपल लिखें, आप क्या काम करो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक, ये आप इसका स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो अपन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो इधर एग्जांपल अगर ले, तो अगर हम यहां से बात करें 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन 1, नो, और इक्वल टू 1, नो, दोनों में आंसर क्या आ रहा है? नो। तो इसका मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर यहां पर हम लिखें 10^2 इज लेस देन इक्वल टू 10^3, तो आप क्या 100,000 से छोटा होता है या बराबर होता है? तो आप बोलोगे छोटा होता है, तो एक होल्ड कर रहा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर हम यही लिखें, यहां पर लिख दें 10^2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10^4, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या 100, ये क्या है 10,000, तो अपने को पता है कि ये नंबर 100 कभी बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये आपके कांस्टेंट इनइक्वालिटी, दो नंबर के बीच में क्या काम किया? दो नंबर के बीच में आपने कंपेयर किया, दो नंबर के बीच में यहां पर कंपेयर कर रहे। आप क्या काम करते हैं? एक नंबर और एक वेरिएबल लाते हैं। जब भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा तो उसके रूल्स बनेंगे, तो उसके रूल्स होंगे, उसकी थ्योरम्स होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वेरिएबल के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। अच्छा एग्जांपल बता दें, जैसे x ग्रेटर देन 3 हो गया, ये क्या है? एक वेरिएबल है, एक नंबर है। y ग्रेटर लेस देन 5 हो गया, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आप पहले क्या काम किया? नंबर्स के बीच में कंपेयर कर लिया। अब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में करेंगे, फिर दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन फ्यूचर में जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो इस पर बेस्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर कट में चीजें पता हुई होंगी। इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब क्या होता है, ये अपना इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब हो गया, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वन वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों वेरिएबल के बीच में डिस्कशन रखेंगे। और अब आपका जो है ना यहाँ से इनइक्वालिटी, कंप्लीट इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।